हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि जेईई मेंस में आया गया था। और इसमें बोल रहा है कि देयर आर एन नंबर ऑफ बल्ब्स इज डिज़ाइन टू ड्रॉ अ पावर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई। अब जैसे बल्ब का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको एक रेजिस्टेंस मान के चला जाता है। और क्योंकि हमारे पास देखो इसमें बोल रखा है कि हमने बल्ब्स हैं, एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, और उनको हमने यहाँ पर देखो बोला भी गया देयर आर जॉइंट इन सीरीज, मतलब कि बहुत ढेर सारे बल्ब हैं। तो बल्ब को रेजिस्टेंस मान के चलेंगे हम यहाँ पर कि एक बल्ब एक रेजिस्टेंस है तो कई रेजिस्टेंस मान लो हमने ऐसे लगा दिए जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं एन टाइम्स। अब जितने भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस लिखे हैं उनका सम कर लेंगे, तो सम ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय आर। अब एक बल्ब की पावर मतलब कि कितनी थी, एक बल्ब की पावर हम ऐसे निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए थे, क्योंकि हम बल्ब को रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक और बात बता दूँ कि जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे होते हैं सब मतलब कि सबसे जो वोल्टेज पास होता है सबसे सेम जा रहा होता है, लेकिन करंट कभी भी सब में सेम नहीं होता है। लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो करंट सब में सेम जा रहा होता है, लेकिन वोल्टेज सब में सेम नहीं होता है। अब यहाँ पर भी यही चीज़ यूज़ होती है ना कि एक बल्ब का जो कि पावर है वो है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अब जब सारे बल्ब हमने सीरीज़ में लगा दिए जो कि एन टाइम्स थे, तो उनकी पावर कितनी होगी, तो ये न्यू पावर होगी जो कि पावर ड्यू टू सीरीज़ आएगी। तो जब हम सीरीज़ में लगाने के बाद जब हम बल्ब को सीरीज़ में लगाने के बाद जो पावर निकालेंगे उसको पी एस से डिनोट करेंगे, और ये बराबर होगी वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि समेशन आर हमने यहाँ पर निकाला था उसके बराबर, वी स्क्वायर अपॉन समेशन आर, और समेशन आर हमारा था एन मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय आर। अब वी स्क्वायर अपॉन आर देखो, ये जो इतना हिस्सा है ना ये बराबर है पी के बराबर, तो मैं यहाँ पर पी लिख दूंगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर पी आ जाएगा और अपॉन एन। तो ये जो पी सीरीज़ में बल्ब जो लगे थे उसकी पावर जो कि इसमें बोला गया, इसमें दूसरी तरीके से लिया गया था टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन। तो ये जो पी एस है ये कॉम्बिनेशन की पावर है, और ये बराबर होगी पी ओवर एन। तो हमारा जो मतलब कि टोटल पावर आएगी